जय हिंद दोस्तों। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 10th का अपना जो एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13.3 और 13.4 जो अपना मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर है, उसको हम आज उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और उस चैप्टर का जो बेसिक सॉल्यूशन हो सकता है और कंसेप्चुअल सॉल्यूशन हो सकता है, हम वो आपको यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। और इस क्वेश्चन को जितने बेसिक से बेसिक डिटेल हो सकता है उस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और चलिए फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या स्टेप क्वेश्चन इस चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमको देखने को मिलेगा कि 13.3 की बात करें तो कुछ ही एक दो चैप्टर के बारे में बात करके मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं इसमें क्या पढ़ने वाला हूँ। तो भाई ये सिंपल क्या रहता है कि जैसे कि मान लो एक छोटे छोटे दो बॉल ले लिया, ठीक है, या तीन ले लिया, चार ले लिया, कुछ भी दे सकता है। इसका समथिंग रेडियस कुछ दे रहा है क्या, ठीक है। और पूछ लेगा कि इन सभी को क्या कर दिया हमने, गर्म करके पिघला करके, ठीक है, जिसको मेल्ट बोलते हैं, और मेल्ट करके एक बड़ा सा बॉल बना दिया। तो हमको इसका रेडियस पूछ लेगा क्या होगा, ठीक है, जो कि पहला ही क्वेश्चन होगा। दूसरा अगर मैं बात करूँ, ये बड़ा सा कोई स्फीयर होगा, ठीक है जी। और इसको क्या कर सकते हैं हम, मेल्ट किया, मान लीजिए इसको गर्म कर दिया, ठीक है, मेल्ट करके एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है भाई। और इस सिलेंडर का क्या पूछ लेगा आपको, मान लीजिए रेडियस दिया रहेगा, इसका हाइट पूछ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और अगर मैं बातें करूँ तो कैसा क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा कि मान लीजिए एक सिलिंड्रिकल अर्थ में क्या किया, एक सिलिंड्रिकल गड्ढे खोद दिया और इससे क्या किया, मिट्टी सारे निकाल के एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, ठीक है भाई। तो हमको क्या पूछ सकता है, इस प्लेटफॉर्म का लेंथ ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ मान लीजिए दे रखा है तो हाइट पूछ सकता है, ठीक है जी। तो इन सभी क्वेश्चन में क्या कॉमन रहेगा, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है, ठीक है जी, और इस सिलेंडर को अगर मेल्ट करके हमको कोन बनाना है, कुछ भी बनाना है मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या हमको दिखाई दे रहा है, इसका मेन फोकस हम क्या, ये क्यों बता रहे हैं आपको। इन सभी क्वेश्चन में हम ये देखने वाले हैं कि मान लीजिए तीनों को पिघलाया, तो तीनों को पिघलाने अगर तीनों का जो वॉल्यूम रहेगा, मान लीजिए इसका वॉल्यूम V1 था, V2 था या V3 था, कुछ भी वॉल्यूम रहा होगा, ठीक है जी। अगर इन तीनों को मेल्ट करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो इक्वल रहेगा, ठीक है जी। तो इन चैप्टर में हम यही चीज़ बातें करने वाले हैं, ठीक। कि मान लीजिए ये स्फीयर का जो वॉल्यूम रहेगा, अगर इसको मेल्ट भी करोगे तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज होने वाला है क्या, नहीं ना। अगर सिंपल सी मैं बातें करूँ कि मान लीजिए ये कोई बाल्टी है, जो हम फ्रस्टम में देखने वाले हैं, ये फ्रस्टम है, ये भी पढ़ने वाले हैं, ये 13.4 का चैप्टर का रहेगा। मान लीजिए इस फ्रस्टम में कितना पानी आएगा, ठीक है, इस बकेट में कितना पानी आ सकता है, तो भी हम बातें करेंगे। इसका रेडियस कुछ और रहेगा, इसके रेडियस कुछ और रहेगा, हाइट कुछ स्लैंट हाइट रहेगा। तो हम सरफेस एरिया भी देखेंगे कि इस बकेट को बनाने में कितनी मटेरियल की हमको रिक्वायर्ड हो सकता है, ठीक है, कितना मटेरियल हमको चाहिए इस बकेट को बनाने के लिए, ठीक है जी। तो मटेरियल रिक्वायर्ड भी हम पढ़ेंगे, जहाँ पे सरफेस एरिया के बारे में बातें करेंगे। इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है तो हम वॉल्यूम की बातें करेंगे, ठीक है जी। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन मुझे बताना था कि सिंपल कि ये बाल्टी है, ठीक है जी। अब ये बकेट को ठीक है, इस बाल्टी में पानी है और इसको मैंने कि एक आ, इसमें रख दिया, ठीक है जी। तो पानी तो जैसा था वैसा ही सेव कर ले लेगा। और इसमें जितना वॉल्यूम जितना भी लिक्विड था, जो भी वाटर, जितने क्या बोलते हैं उसको, जितना ml इसमें वाटर था, क्या इसमें जाने के बाद उतना ही ml रहेगा कि चेंज होगा भाई, ठीक है, ये बताओ। सिंपल सी बात है भाई। अगर सेम वॉल्यूम वाले हैं तो ये जितना पानी रहेगा इसमें आ जाएगा, ठीक है जी, आ जाएगा। अगर वॉल्यूम डिफरेंट रहेगा तो नहीं आएगा। तो कहना हम यही चाह रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है कि अगर वॉल्यूम बदलेगा नहीं, अगर इसकी जितनी वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम इसका रहने वाला है। इन तीनों को रिकास्ट करेंगे तो जितना इन तीनों का वॉल्यूम रहने वाला है उसके इक्वल में ही इसका वॉल्यूम रहने वाला है। अगर मान लो इसमें से जितना मिट्टी हमने निकाला तो जितना वॉल्यूम इस सिलेंडर का रहने वाला है, गड्ढे का, उतना उतना ही वॉल्यूम रहेगा इस क्यूबेडल शेप का, ठीक है जी। तो हम यही कहने वाले हैं आपको। इससे ज़्यादा अब हम चैप्टर में देखेंगे, वहाँ पे बेहतर तरीके से आपके सामने क्वेश्चन को रखेंगे और उन सभी क्वेश्चन को हम अच्छे से डिटेल से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेटालिक स्फीयर है ऑफ द रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ द सिलेंडर एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है जी। क्या बोल रहा है, एक मेटालिक स्फीयर जिसका रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर। तो भाई क्या बोल रहा है, एक स्फीयर है, ठीक,
जिनका रेडियस क्या बोल रहा है 4.2 सेंटीमीटर है। इसको क्या किया गया, मेल्ट किया गया है। मेल्ट मतलब इसको पिघलाया गया है, ठीक है, उसको गर्म करके पिघलाया गया है और रिकास्ट किया गया, फिर से दोबारा से इसको दूसरे आकार का शेप करके उसको बनाया गया है, दूसरे आकार का, दूसरे साइज का, जो शेप जो होगा उसका सिलेंडर का होगा, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो हमको हाइट निकालना है, मतलब एक स्फीयर है, इसको मेल्ट किया, गर्म करके, पिघला करके इसको दूसरा आकार दिया गया, और वो आकार कैसा दिया गया, एक सिलेंडर का आकार दिया गया है इसको, और जिसका क्या बोल रहा है अपने को, रेडियस कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर होगा, और इसकी हाइट मुझे पूछ रहा है कितना होगा। एक सिंपल सी बात है भाई, ये जितना बड़ा स्फीयर होगा, जितना वॉल्यूम इस स्फीयर का होगा, उतना ही वॉल्यूम हो पाएगा इस सिलेंडर का। वॉल्यूम में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, डायमेंशन भले ही अलग अलग डिफरेंट होगा, लेकिन जितना इसका वॉल्यूम होगा सेम उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, इस सिलेंडर का होगा, ठीक है जी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसकी हाइट निकालने के लिए दोनों के वॉल्यूम को हम इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिक हमको हाइट आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इजकल टू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सिलेंडर, ठीक है भाई। देखिए स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, अपने को पता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है जी। इसका रेडियस दोनों का डिफरेंट है, इसलिए हम इसका सिलेंडर का जो रेडियस हो जाए, फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर, तो आर डिफरेंट लेके हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको R1 कर लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी, एच, ठीक है। चलिए अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 4/3, आर क्यू कितना हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, R1 कितना, यहाँ रेडियस कितना है 6 इंटू 6, हाइट निकालना है अपने को। चलिए अब क्या कर सकते हैं अपन, 3 से काटोगे तो 1.4, कोई दिक्कत यहाँ तक, 6 से काटोगे तो 0.7, 6 7 42, 6 से काटोगे 0.7, 6 7 42, 14 4 जा कितना आ जाएगा 5.6 इंटू 0.77 कितना 0.49 इजकल टू कितना h, ठीक है भाई। अब 49 को 56 को गुना करो, ठीक है, 49 और 56 को, 9 छक्के 54 के 4, 45 4 49, 54 45 5 50, 24 5 चौक 20 2 22, 4 4 5 2 7 2, कितना आ गया 2744 आ गया। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट इधर, डेसिमल के बाद 1 डिजिट इधर, टोटल कितना 3, तो 1 2 3 काउंट कर लेंगे यहाँ पे डेसिमल बराबर हाइट, और यही आपका आंसर आ गया मीटर, ठीक है जी। सेंटीमीटर में है तो सॉरी यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देख सकते हैं सिंपल क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस कुछ 4.2 सेंटीमीटर का है, इसको मेल्ट किया और एक सिलेंडर बनाया, ठीक है भाई, इसको रिकास्ट किया, मतलब दोबारा से एक नया डिजाइन दिया हमने, नया शेप दिया। लेकिन कितना भी शेप दे दो, इसका जो वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, ठीक है भाई, वॉल्यूम तो बदलने वाला नहीं है। तो इसीलिए वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का इक्वल में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा, जिनको सोल्यूशन करने के बाद, सोल्व करने के बाद हमको हाइट निकल जाएगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, क्या बोला है कि मेटालिक स्फीयर है ऑफ द रेडियस 6 मीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है। तो एक स्फीयर ये हो गया, ठीक है भाई, दूसरा स्फीयर ये हो गया, और तीसरा स्फीयर ये हो गया। थोड़ा डायग्राम बड़ा बन गया है तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक 6 सेंटीमीटर वाले, तो ये एक रेडियस वाले स्फीयर हो गया जिनका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है रेडियस। दूसरा कितना है, ये 8 सेंटीमीटर वाले हैं, और ये तीसरा कितना है 10 सेंटीमीटर वाले हैं, 10 सेंटीमीटर है। अब इन सभी को क्या किया, मेल्ट किया गया, ठीक है, इनको भी गर्म करके पिघलाया गया, और पिघला के एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया गया। इन सभी को मिला करके पिघलाया गया, और ये सबको मिला करके पिघला के एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया, जिनका मुझे क्या करना है, रेडियस पता करना है। ये जो रिजल्टिंग स्फीयर आया है बड़ा वाला, इसका मुझे रेडियस पता करना है, ठीक है भाई। तो सिंपल क्या बोल रहा है, ये छोटे छोटे 3 है रेडियस वाले, 3 डिफरेंट रेडियस वाले हमारे पास स्फीयर है, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर वाले। इन सभी को क्या किया, मेल्ट किया गया, पिघलाया गया, इन तीनों को पिघला के एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया, और इनका रेडियस मुझे पता करना है।
तो एक बात बताओ, इन तीनों को पिघलाने के बाद ये तीनों का मान लो इसका वॉल्यूम कुछ रहता है, इसका वॉल्यूम कुछ निकलता है, इसका कुछ निकलता है, तीनों को कंबाइन करके जो टोटल वॉल्यूम आता है उसी को पिघला करके इसका टोटल वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम तो चेंज नहीं होने वाला है तीनों केस में, ठीक है जी। तो क्या होगा, मान लीजिए इसका वॉल्यूम हम निकालते हैं, इसका वॉल्यूम V1 रहता है, इसका वॉल्यूम V2 रहता है, इसका वॉल्यूम V3 रहता है, ठीक है। इन सभी को वॉल्यूम को, ये वॉल्यूम है, ठीक है भाई, वोल्टेज में समझ लेना, पिछले कक्षा में पढ़ाया ना वोल्टेज करंट, इसलिए। तो इन सभी को वॉल्यूम को ऐड करके ही इस टोटल वॉल्यूम निकल पाता है ना, टोटल वॉल्यूम के इक्वल में आता। तो वॉल्यूम कितना इसका निकलेगा, पाई, स्फीयर है ना, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई R3। इसका मान लीजिए R1 लेता हूँ तो R3, इसका कितना 4/3 पाई R2 का क्यू, इसका 4/3 पाई R3 का क्यू, इक्वल टू में रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 4/3 पाई कितना हो जाएगा R का क्यू, है ना। और चलिए इन सभी में क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, 4/3 पाई कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। R1 के क्यू, R2 के क्यू और R3 का क्यू, इधर कितना 4/3 पाई R का क्यू, ये कैंसिल आउट हो गया क्या, बिल्कुल हो गया जी। इधर कितना 6 का क्यू, इधर कितना हो गया 8 का क्यू, इधर कितना 10 का क्यू, बराबर कितना इधर R का क्यू। 6 का क्यू करोगे 6 के 36, 36 छके कितना हो जाएगा भाई 36 छके 6 के 36, 36 18 2 3 21 216। इसका करोगे भाई कितना आएगा 8 8 64, 64 अठे कितना आ जाएगा 512, ठीक है। 64 अठे करोगे तो 512 आएगा क्या, देख लो 64, देख लो नहीं, 8 चौक 32 के कितना हो गया 2, 8 छः 48 और 3 48 3 51, तो 512 ही आएगा नहीं। 10 का करोगे कितना क्यू करोगे तो 1000, एक 3 को 0 हो जाएगा एक पे, इधर कितना RQ, इन सभी को जोड़ दो कितना आ जाएगा 1512 और 2 6 2 8 हो गया ये, है ना, और 1 1 2 हो गया ये, 5 2 7 हो गया ये, और 1 का 1 पूरा कितना RQ। क्यू इधर करोगे तो कितना लगाओ क्यूब रूट हो जाएगा इन सब का, ठीक है भाई। और इनका क्यूब रूट करोगे तो कितना आएगा जी, अब जैसे आप करोगे तो इसका क्यूब रूट आएगा समथिंग, R इसका वैल्यू आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। बिकॉज इसका क्यूब रूट जो होता है वो 12 होता है, कितना होता है 12, 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड करोगे तो आपको 1728 आ जाएगा। आप करके देख लो, 12 12 144, 144 इंटू 12 करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 1 2 1 2, 4 4 4 1 तो 8 8 4 12, 4 2 6 1 7 1, ठीक है भाई। तो आप ये तो मैंने कंफर्म करने के लिए किया था, बट ये आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेना, ये भी फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरीके से 2 का 8 16 1 2 6 के 12 14, इस तरह से करते जाओगे 4 3 2, ठीक है भाई। इस तरह से करोगे तो एक पेयर बनेगा, ठीक है। आपको पता है क्यूब में कितना 3 3 का हम पेयर लेते हैं। तो जो में बोल रहा है कि एक 20 मीटर का डीप वेल है विथ डाया 7 मीटर है, ठीक है। चलिए पहले इतना क्वेश्चन समझ लीजिए, क्या बोल रहा है कि एक कोई वेल है, ठीक है भाई, वेल का क्या दे रखा है 20 मीटर डीप है, मतलब कि हाइट कितना दे रखा है, गहरा है ना, तो गहरा है तो मतलब हाइट है 20 मीटर का, ठीक है भाई। चलिए अब क्या दे रखा है, डाया 7 मीटर दे रखा है, मतलब इसकी डाया कितना दे रखा है भाई 7 मीटर दे रखा है, ठीक। चलिए इसको डग किया गया, मतलब इसको खोदा गया है नीचे की तरफ, इतना मीटर गहरा और इतना डाया वाले गड्ढा खोदा गया है। चलिए खोद के अर्थ निकाला गया, इसमें से मिट्टी निकाला गया है, और इसको डिगिंग इज इवेंचुअली स्प्रेड आउट, और इस मिट्टी निकाल को छीटा गया है, और इस तरीके से परसेरा गया, मतलब इस तरीके से स्प्रेड किया गया है मिट्टी को चारों तरफ, ताकि एक प्लेटफॉर्म बन जाए, ठीक है भाई। और प्लेटफॉर्म कैसा 22 मीटर का और 14 मीटर का, फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब कि प्लेटफॉर्म कैसा बनेगा क्यूबोइडल शेप में बनाया जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म बन रहा है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। जिसकी लेंथ कितना दे रखा 22 मीटर, ये 22 मीटर हो जाएगा, और 14 मीटर क्या है इसकी विड्थ है, और ये अपने को इसकी हाइट पूछ रहा है कि इस प्लेटफॉर्म का हाइट कितना होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आपसे
कि एक 20 मीटर की गहरा वाले, ठीक है, 20 मीटर की डीप वाले और 7 मीटर की डाया वाले एक वेल खोदा गया, ठीक है, डिगिंग किया गया और इसमें से मिट्टी निकाल के, अर्थ निकाल के एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म का लेंथ दे रखा है 22 मीटर, ब्रेड्थ दे रखा है 14 मीटर और इसकी हाइट अपने को पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है भाई, इसमें जितना मिट्टी रहेगा उतना ही मिट्टी का इस प्लेटफॉर्म को बनाया जाएगा और इसमें मिट्टी कितना रहेगा, जितना कि इस डायमेंशन वाले का वॉल्यूम रहेगा, ठीक है भाई। इसकी जितनी वॉल्यूम रहेगा सेम वॉल्यूम इसका भी रहेगा, है ना, इस प्लेटफॉर्म का। तो सिंपल ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, जितना वॉल्यूम ऑफ वेल का होगा, ठीक है, वेल मतलब सिलेंडर का, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम होगा इस क्यूबॉइडल का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल का, है ना। क्यूबॉइडल मतलब प्लेटफॉर्म का। कोई दिक्कत? क्योंकि जितना इसमें से मिट्टी निकला उसी मिट्टी को स्प्रेड करके एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ वेल कितना, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कितना है, एल बी एच। पाई का मान रख लो 22/7। रेडियस कितना है, देखो डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। हाइट कितना हो जाएगा 20। इधर कितना एल बी एच, एल कितना है 22, बी कितना है 14 और एच अपने को फाइंड आउट करना है। चलिए, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से इधर 11, 2 से इधर 10, ठीक है। तो 11 सत्य 77 इंटू 10 ये हो गया और 22 इंटू 14 इधर नीचे में आ गया और कितना आ गया हाइट। अब करो 11 दूनी 11 सत्य 7 से काटोगे 2 तो एच बराबर कितना आ गया 10/4। 10/4 कितना होता है 2.5, ठीक है। तो लगभग कितना मीटर आ गया आंसर, 2.5 मीटर हाइट। इसकी हाइट कितना आ जाएगा भाई इस प्लेटफॉर्म की, 2.5 मीटर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए वेल